लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने काउंट मैक्स और मिन के फॉर्मूले को देखा था। आज हम अपने काउंट इफ और सम इफ के फॉर्मूले को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक रॉ है, सही है, जिसको मैं काउंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो काउंट हो वो 5 के बाद से काउंट हो, वो रॉस काउंट हो जो 5 से बड़ी हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आगे लिखता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, उस रॉ को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ, देन इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अपनी कंडीशन बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास वो नंबर प्रिंट हो जो 5 से बड़े हों। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पास 5 से बड़ी जितनी भी रॉज हैं वो कितनी है, 10 है। सही। अगर मुझे 5 से छोटी वाली रॉ को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पास 5 से छोटी जितनी भी रॉ है वो कितनी है, 4 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो 5 को भी काउंट करे और 5 से छोटी रॉ को भी काउंट करे। तो मैं यहाँ इस ग्रेटर इस लेस देन के साइन के बाद इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। तो इसने मुझे मेरी रोज के अंदर 5 को भी इंक्लूड कर दिया कि इस रॉ के अंदर से मुझे या तो 5 के बराबर हो या फिर 5 से छोटी हो। तो उसने मुझे 5 को भी यहाँ पे काउंट कर दिया। अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ से रिमूव करता हूँ, अब कंडीशन क्या बन गई कि 5 से छोटी जितनी भी मेरे पास रॉज हैं उनको प्रिंट आउट करवाए। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ तो अब कंडीशन क्या बन गई कि या तो 5 के बराबर हो या फिर 5 से छोटी रॉज को मेरे पास प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो ये मुझे 5 से लेके जितनी भी उसकी छोटी रॉज हैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। सही है। इसके बाद मेरे पास आता है सम इफ का फॉर्मूला। ठीक है, अब सम इफ क्या काम करता है, जैसे सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्ट रॉज और यहाँ पे मैं आगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इसने मुझे बता दिया कि आपका इन रॉ का जो सम था वो ये था। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास वो नंबर जो सम हो, उन नंबर का सम हो जो 5 से बड़े हो या 7 से बड़े हो। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगा सम इफ, ब्रैकेट ओपन, देन उस रॉ को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं इसको कंडीशन बता दूंगा 7 से बड़े जितने नंबर हैं उनका मुझे सम करवा के दे दो। तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया 7 से बड़े जितने नंबर थे उनका सम करवा के। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको इसको कंडीशन देता हूँ कि भाई 7 से छोटे नंबर यानी लेस देन 7 मुझे नंबर सम करवा के दे दो। जितने भी इस रॉ के अंदर लेस देन 7 नंबर्स हैं उसका मुझे सम करवा के दे दो। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ इसने मुझे 7 से छोटे नंबर्स का सम करवा के दे दिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि भाई लेस देन हो और बराबर हो 7 के। तो अब ये 7 को भी इंक्लूड कर देगा क्योंकि मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया कि या तो 7 के बराबर हो या फिर उससे छोटे हो। तो उसका सम मुझे निकाल के दे दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो अब ये 7 को भी काउंट कर देगा। सही। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 को हटा के 4, तो या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटे हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे 4 से जितने भी छोटे नंबर थे उनका सम करवा के दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये काउंट इफ और सम इफ समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।